बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है किचन के कामों में। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत यूजफुल है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मसाले वगैरह घर में लेकर आते हैं तो इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, फिर हमें इनको बाहर फेंकना पड़ता है। आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके मसालों में कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है जीरा और साबुत धनिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने जीरा को 6 माह के लिए कैसे महफूज करना है। तो इसके लिए आपने लेनी है साबुत सुर्ख मिर्चें 2 अदद। इनको आपने जीरा में छुपाना है। अगर आपका जीरा ज्यादा है तो आप ज्यादा मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमने मिर्चों को जीरे में छुपा दिया है। अब आप इसको बंद करके जहाँ पर मर्जी रखें, इससे आपका जीरा 6 माह तक कीड़ों से महफूज रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि साबुत धनिया को किस तरह से कीड़ों से महफूज कर सकते हैं। इसके लिए आपने लेना है रॉक साल्ट, जिसको हम साबुत नमक भी कहते हैं। इसके आपने छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं। इसको आपने खुश्क धनिया में छुपाना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मसालों को स्टोर करने लगे तो सबसे पहले इनको धूप में सुखा लें ताकि इनमें जरा सी भी नमी ना हो। आप देख सकते हैं कि हमने नमक को धनिया में छुपा दिया है। अब आप इसको बंद करके रख दें। आपका खुश्क धनिया 6 माह तक कीड़ों से महफूज रहेगा इंशाल्लाह। आप भी इस टिप को लाजमी ट्राई करके देखें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। नाज़रीन, स्टील के बर्तन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद बहुत रफ हो जाते हैं, इन पर बहुत ज्यादा निशान पड़ जाते हैं और इनकी शाइनिंग भी खत्म हो जाती है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त सलूशन बताऊंगी जिससे आपके बर्तन शीशे की तरह चमक जाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक बाउल में ऐड करना है व्हाइट विनेगर 1 टेबल स्पून, जिसको हम चाइनीज खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे डिश वॉश लिक्विड 1 टेबल स्पून, कोई सा भी जो आपके घर में मौजूद हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डिश वॉश लिक्विड मौजूद नहीं है तो आप लीमू वाला साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, ये भी हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ लीमू का रस और आखिर में हम इसमें डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड 1/2 टेबल स्पून। इसको हम काला तेल भी कहते हैं और ये सफाई में बहुत बेस्ट है। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये पेस्ट की तरह बन जाए। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये मैजिक की तरह काम करेगा। तो ये देखें, हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक स्पंज को हम पानी के साथ अच्छी तरह से गीला करेंगे। फिर हम इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे चम्मच के साथ। तो ये देखें कितनी ज्यादा जाग बनी है। अब हम इससे आपको बर्तन साफ करके दिखाते हैं। इस तरह से आपने भी पेस्ट को बर्तनों पर लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। इससे आपके बर्तन चमक जाएंगे जैसे आज ही नए खरीदे हों। ये बहुत जबरदस्त पेस्ट है। मैंने स्टील के बहुत पुराने बर्तन लिए हैं, इनकी चमक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जब मैं आपको इनको धो कर दिखाऊंगी तो देखिएगा ये बर्तन बहुत ज्यादा चमक जाएंगे। तो ये देखिए, हमने सारे बर्तनों पर पेस्ट लगा लिया है। अब मैं आपको इनको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए नाज़रीन, बर्तन कैसे चमक गए हैं। ये बहुत पुराने बर्तनों को भी बिल्कुल नए जैसा कर देता है। अगर आपके बर्तन भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं तो आप भी इस पेस्ट को बनाकर इनसे बर्तन साफ करें। आपके भी बर्तन शीशे की तरह चमक जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये टिप भी मेरी बहुत अमेजिंग और यूनिक है। तो यहाँ पर मैंने ली हैं लेड पेंसिल्स 4 अदद। इसको हम कच्ची पेंसिल भी कहते हैं। इससे मैं आपको इतनी जबरदस्त चीज बनाना सिखाऊंगी जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है रबर बैंड। पहले हम एक पेंसिल को साइड पर कर देंगे, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आपने 3 पेंसिलों को इस तरह से पकड़कर रबर बैंड लगाना है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ।
तो ये देखिए हमने तीनों पेंसिलों को जोड़कर रबर बैंड लगा लिया है। अब हम वो पेंसिल लेंगे जो हमने साइड पर रखी थी। इस पेंसिल को हम इन दो पेंसिलों के साथ नीचे अटैच कर देंगे रबर बैंड के साथ। तो ये देखिए इस तरह से आपने भी लगाना है। अब हम इस तरह से दूसरी तरफ भी इसको रबर बैंड लगाएंगे। ये बहुत जबरदस्त सी चीज बनकर रेडी होने वाली है। तो ये देखिए पेंसिल को हमने दोनों तरफ से लगा लिया है। ये देखिए नाज़रीन कितना जबरदस्त सा हमारा मोबाइल स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है। कई दफा हम मोबाइल पर जरूरी काम कर रहे होते हैं या फिर हम इस पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं जिस वजह से हमारा हाथ थक जाता है। तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त और आसान टिप है। इस स्टैंड को बनाकर आप आराम से बैठकर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका हाथ भी दर्द नहीं करेगा। मेरी ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन ये टिप भी मेरी बहुत यूनिक है। आपने देखा होगा कि जब हम टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो बाज दफा हमें हाफ टमाटर चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं कि हाफ टमाटर लिया और हाफ टमाटर को ऐसे ही फ्रिज में रख दिया। जो हम टमाटर फ्रिज में रखते हैं वो दूसरे दिन ही खराब हो जाता है और हम क्या करते हैं इसको उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं। आजकल तो वैसे भी टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, हमें फेंकने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ता है। अब आपने क्या करना है कि जिस पार्ट को आपने फ्रिज में रखना है उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखना, बल्कि आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल का एक पीस। उसमें आपने इस तरह इस टमाटर को लपेट कर रखना है कि इसके अंदर हवा ना जाए। इससे ये जम से महफूज रहेगा और दूसरा ये 3 दिनों तक खराब नहीं होगा। अब आप इसे किसी भी बाउल में डालकर फ्रिज में रख दें तो ये खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। तो कैसी लगी मेरी ये टिप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। हमारी रोजाना नई नई वीडियोस देखने के लिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछें। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।